असल सवाल अब ये, हम मोहब्बत करते हैं ना अहले बैत से, लेकिन कौन वाली करते हैं? शरबत वाली, खिचड़े वाली, बिरयानी वाली, हलवे वाली, यही ना। उनको राजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सबको अपनी जगह रखो, सिर्फ इमाम हुसैन को ले लो। इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी करबला की जंग, मदीना मुनव्वरा का आराम छोड़कर करबला के रेगजारों तक आए, बेटे को शहीद होते देखा, नन्हे से अली असगर को शहीद होते देखा, इमाम कासिम की लाश पे घोड़े दौड़े, गाजी अब्बास बादशाह के बाजू कट गए। ये सब किस लिए किया? शरीयत की हिफाजत की। अब अगर हम शरीयत की हिफाजत नहीं करेंगे तो बोलो इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज। बोलो भाई, बस इतनी सी बात है। इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज होंगे? शरीयत की हिफाजत नहीं करोगे तो इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज होंगे? इमाम हुसैन नाराज, हुजूर नाराज, हुजूर नाराज, अल्लाह नाराज, अल्लाह नाराज, उसका ठिकाना। अब बताओ शरीयत पे कितना अमल कर रहे हो? कोई लंबी चौड़ी नहीं करना, मैं बार बार सब उन्वान पे तकरीर कर चुका हूँ। सिर्फ 2 मिनट में पूछना चाहता हूँ, अपने मन में डूब के पूछो, शरीयत कहाँ है हमारे घरों में? अल्लाह अकबर। शादी करते वक्त तो शरीयत है, घर के अंदर बिस्तरों पे शरीयत है, घर की 4 दीवारी में शरीयत है, बेटियों के पर्दे के मामले को लेकर शरीयत है, नमाजों के मामले को लेकर शरीयत पर अमल है, जलसों में हम शरीयत पे अमल कर रहे हैं, मस्जिदों में हम शरीयत पे, कहाँ हम शरीयत पर हैं कहाँ? बताओ। मस्जिदों में मोबाइल की घंटियां बज रही, जो जाते हैं दुनिया की बातें करते हैं, कब मस्जिदों में हंसते हैं। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो मस्जिद में हंसता है उसकी कब्र का अंधेरा बढ़ता है। जो दुनिया की बात मस्जिद में करता है, दुनिया की बात मस्जिद में करना नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाता है। अपने लुक्मे चेक करो, किराना दुकान चलाते हो, मिलावटें करते हो, नौकरियां करते हो, 8 घंटे की नौकरी 6 घंटे में भाग जाते हो, हैं? सूद के धंधे कर रहे हो, हराम धंधे कर रहे हो, झूठ बोल के कमा रहे हो, धोखा दे के कमा रहे हो, कर्जा लेते हो तो अदा नहीं करते, जबकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक लुक्मा हराम का पेट में गया 1000 साल तक जहन्नम में जलाए जाओगे। एक लुक्मा। डर नहीं लगता? हुजूर ने फरमाया। हुजूर की जब हर बात मानते हो, ये क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते हुजूर की ये बात? इसका मतलब यही है मुनाफिकों की तरह करोगे, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, बोलो ऐसा होगा? बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम, यही होगा? नहीं। इमाम हुसैन ने बताया यजीद दोरंगा था, कलमा भी पढ़ता था, शरीयत को कुचल भी रहा था। कलमा भी पढ़ता था, नशे को प्रमोट भी कर रहा था। कलमा भी पढ़ता था, नबी की बेअदबी भी करता। बेअदबी क्या उसने नबी पाक की? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने और दीगर बुजुर्गों ने लिखा, वो ये कहता था खबीस बदबख्त के बनु हाशिम पर कोई वही वगैरह नहीं आई, इन्होंने तो दुनिया जमा करने के लिए ढोंग रचाया। ये हुजूर की हुजूर गाली देता। ये अमीरुल मोमिनीन कहने वाले, यजीद को रहमुल्लाह कहने वाले, ये इनको अक्ल आनी चाहिए। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को इतनी गंदी गाली दी उसने, मैं आपसे क्या कहूं? अरे नहीं किसी को मानते, कम से कम उम्मुल मोमिनीन का लिहाज नहीं तुम्हें? उस पापी ने बहुत गंदी गाली दी थी उम्मुल मोमिनीन के लिए, क्या आप समझते हो? तो वो बंदरों का नाच देखता था। मैंने बार बार कई जगह पे कहा, वो बंदरों का नाच देखता था, आप हीरो को नंगा नाचते देख रहे हो। बोलो इमाम हुसैन जब बंदरों का नाच देखने वाले से मुत्तफिक नहीं है तो हीरो का नाच देखने वालों से इमाम हुसैन मुत्तफिक होंगे? कहीं मौला हुसैन हमसे नाराज तो नहीं? कभी गौर करो, सोचो। हुसैन बादशाह हमसे नाराज तो नहीं? क्योंकि जिस नमाज को बचाने के लिए हुसैन बादशाह ने जान दे दी, सब कुछ लुटा दिया, आज हमारे पास वो नमाज नहीं। हमारे नौजवान लड़के रात की तारीकी में मोबाइल में क्या क्या देखते हैं। ये जिसको हुसैन कहते हैं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा हुसैन। और जिसके बारे में कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। हुसैन बादशाह तो ऐसे जिंदा है भाई, सारी कायनात पे नजर है अल्लाह की अता से, जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। हाँ, हुसैन बादशाह को समझा क्या है? शेख अब्दुल वहाब फरमाते हैं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, एक मरतबा मैं इमाम हुसैन के मज़ार पे गया। इमाम हुसैन के मज़ार पे गया, मेरी आंख लग गई तो देखा एक फरिश्ता रसूलुल्लाह से कह रहा है या रसूलुल्लाह अब्दुल वहाब आया इमाम हुसैन की मज़ार पे हाज़िरी देने। तो सरकार ने फरमाया जो मेरे लाडले की मज़ार पे आया ना, उसको कह दो कि मैं उसकी शफात करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं ये ख्वाब देखने के बाद मैंने कभी इमाम अली मकाम के रोज़े की हाज़िरी छोड़ी नहीं, जब तक मुझे मौका मिलता रहा मैं बार बार इमाम के पास जाता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह।